हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अभी तो आपने कहा ना, आज नया साल है, पाड़वा है और आज के दिन पत्नी पति की आरती उतारती है। हाँ हाँ उतारती है, लेकिन वो आरती उतारती है जिसके घर वाले उसे पत्नी मानते हैं। मगर माँ, शकुंतला से मेरी शादी हुई है और अगर वो नए साल पर अपनी रस्म पूरी करना चाहती है तो उसे करने दो, रोक क्यों रही हो? भाभी ने तो भैया की आरती उतारी है। हाँ उतारी है, वो इस घर की बहू है। खूब सारा दहेज लेकर आई है अपने मायके से। ये क्या लेकर आई है अपने घर से? भाभी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप इस तरह मेरे पीछे मत भागिए। भाऊ, मैं सच कह रही हूँ, सुभद्रा आप ही का इंतजार कर रही है। हम औरतों को अच्छा लगता है कि अपना पति आए और अपने साथ लेके जाए। आप मेरा विश्वास कीजिए भाऊ, आज के नए साल के दिन आप हमारा घर खुशियों से भर सकते हैं। आखिर आया ना नाक रगड़ने के लिए। कैसी बातें कर रही हो ननन जी, वो आपके पति हैं। पति है तो क्या हुआ? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाला था। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? पुरानी बातों को भूल जाइए ननन जी। जब भाई साहब ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया है तो आपको भी उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाने चाहिए। तुम चुप रहो भाभी। अन्याय और अत्याचार करने वाले ये क्यों नहीं समझते कि उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना है और इसी जन्म में ही भोगना है। देखा भाभी, बड़े भैया आपको कितना प्यार करते हैं। खबरदार, वापस रख थाली, वापस रख। क्यों माँ जी? अभी तो आपने कहा ना, आज नया साल है, पाड़वा है और आज के दिन पत्नी पति की आरती उतारती है। हाँ हाँ उतारती है, लेकिन वो आरती उतारती है जिसके घर वाले उसे पत्नी मानते हैं। मगर माँ, शकुंतला से मेरी शादी हुई है और अगर वो नए साल पर अपनी रस्म पूरी करना चाहती है तो उसे करने दो, रोक क्यों रही हो? भाभी ने तो भैया की आरती उतारी है। हाँ उतारी है, वो इस घर की बहू है। खूब सारा दहेज लेकर आई है अपने मायके से। ये क्या लेकर आई है अपने घर से? ननन जी, ये मेरी पहली दिवाली है और आज के शुभ दिन पत्नी पति की आरती उतारती है और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। तो तुम माँ को शिक्षा दोगी? अरे किसी ने तमीज सिखाई हो तब न मेरी छोटी भाभी को। सुभद्रा, आंखें मत दिखा मेरी बेटी को गोपाल। तेरी पत्नी तब तक तेरी आरती नहीं उतार सकती जब तक इसके माँ बाप वादा किया हुआ दहेज नहीं दे देते। बड़ी आई आरती उतारने वाली। देवरानी जी, दिवाली के त्योहार पर आंसू नहीं बहाते। माँ, मुझसे छोटी भाभी की ये रोनी सूरत देखी नहीं जाती। बेचारी को गोपाल भैया की आरती उतारने दो ना माँ। लो करो आरती, बिना तेल बिना बाती की करो। सुभद्रा ठीक कह रही है माँ। त्योहार के दिन कोई नाराज नहीं रहना चाहिए।
अब उतार आरती, उतार। नए साल की रस्म कर ले पूरी अब तू। पर दीप कैसे जलेगा? उसमें ना बाती है ना तेल। लो, उसकी क्या जरूरत है जी? साईं बाबा है ना। सुना है पानी से दिए जलाए थे उन्होंने। आज भी बिना तेल बिना बाती का दिया जलाएंगे। छोटी भाभी उनकी भक्त जो है। साईं बाबा, नए साल के शुभ अवसर पर मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्या मैं अपने पति की आरती नहीं उतार सकती? अगर ऐसा है साईं बाबा तो मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपनी उम्र अपने पति को देकर अपने प्राण त्याग देती हूँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक है। शकुंतला, शकुंतला। जानकी ताई, कैसी हो शकुंतला? वैसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। नई दुल्हन जब त्योहार के दिन पानी भरने का काम करती है तो सारा राता गांव जान जाता है कि वो कैसी है। जानकी ताई, मेरे आई और बाबा की कोई खबर आई है? नहीं, तुम्हारी ननंद सुभद्रा के पति संभाजी जाधव राहता में दादा राहतेकर से मिलने आए हैं। क्या? सच? भाऊ, रुक जाइए भाऊ, आप ऐसे मत जाइए, रुक जाइए भाऊ, अपनी बहन पर दया कीजिए भाऊ, आप ऐसे मत जाइए। गाड़ी वाले रुको, काका गाड़ी रोको। रुक जाइए ना। भाभी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप इस तरह मेरे पीछे मत भागिए। भाऊ, मैं सच कह रही हूँ, सुभद्रा आप ही का इंतजार कर रही है। हम औरतों को अच्छा लगता है कि अपना पति आए और अपने साथ लेके जाए। आप मेरा विश्वास कीजिए भाऊ, आज के नए साल के दिन आप हमारा घर खुशियों से भर सकते हैं। आप मेरे साथ चलिए भाऊ और सुभद्रा को अपने साथ लेकर जाइए। मेरी बात मानिए भाऊ, मैं आपके पैर छूती हूँ। भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? अपने ननन के सुख की भीख मांग रही हूँ आपसे। आखिर आया ना नाक रगड़ने के लिए। कैसी बातें कर रही हो ननन जी, वो आपके पति हैं। पति है तो क्या हुआ? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाला था। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? पुरानी बातों को भूल जाइए ननन जी। जब भाई साहब ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया है तो आपको भी उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाने चाहिए। तुम चुप रहो भाभी, मैं कोई कदम उनकी तरफ बढ़ाने वाली नहीं हूँ। तुम देखना मैं अपने अपमान का बदला कैसे लेती हूँ। सुभद्रा बेटी, जल्दी करो, दामाद जी को देर हो रही है बेटा।
दामाद जी, सुभद्रा में अब भी थोड़ा बचपना है। अगर कभी इसे गलती हो भी जाए तो इसे माफ कर दीजिए, और अगर सजा देनी ही हो तो मुझे दे दीजिए। कुछ खाने का मन ही नहीं करता। जब से सुभद्रा ससुराल गई है कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सुभद्रा अपने ससुराल में खुश होगी माँ। शकुंतला, तुम भी बैठो ना हमारे साथ खाना खाने। आज नए साल के दिन हम सब एक साथ खाना खाते हैं। मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, और तूने इस मनुष्य की बात छेड़कर सारा अपशकुन कर दिया। अरे तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? जो चीजें गिरा के फिर रही है? तेरे माँ बाप ने नहीं भेजा है ये सब। कम से कम जो पहले से घर पर है उसे तो संभालना सीखो। और सुन, हम सबका खाना हो जाए उसके बाद ही खाना खाना, समझ गई? कितनी बार कहा गोपाल दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, लेकिन नहीं, ये तो इस मनुष्य को लेकर बैठ गया है। सोने की है क्या? शकुंतला, हम लोग खाना खा रहे हैं, ये आंसू बहाना बंद करो। इतनी तमीज है कहाँ मेरी देवरानी को? देखा कैसे पत्नी है तू, करम चली, अपने पति को खाना भी नहीं खाने दिया। अरे हम सबको निगल कर ही तेरा पेट भरेगा क्या? माई, भिक्षा दे दो माई, रोटी दे दो माई, भूखा हूँ माई। माई, इस गरीब ने कई दिनों से खाना नहीं खाया माई, भूखा हूँ माई, रोटी दे दो माई, भगवान तुम्हारा भला करेगा माई। जो भूखे प्यासों को खाना खिलाता है, असल में वो मुझे खाना खिलाता है। तुम्हारा भला होगा माई, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा माई।
जैसी आपकी इच्छा साईं बाबा। शकुंतला, शकुंतला, ओ माँ, जानकी ताई, जानकी ताई, आप यहाँ? आई बाबा की कोई खबर है? नहीं, उदास ना हो। मेरा मन कह रहा है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा दोनों अच्छे हैं और खुश हैं। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ताई, श्रीखंड पूरी तेरे लिए लाई हूँ। आज पाड़वा है ना, खा ले। आज के दिन आपने मुझे याद किया। त्योहार के दिन हम अपनों को कैसे भूल सकते हैं। मेरे अपने तो मुझे भूल गए हैं, किसी ने भी याद नहीं किया। ताई, मुझे पकवान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस थोड़ा सा प्यार। मैं प्यार ही लाई हूँ तेरे लिए। मेरी भक्ति करने वालों का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। उनका दुख दर्द मेरा हो जाता है। उनकी चिंताओं को मैं अपना लेता हूं। अरे बहू, ओ बहू, बहू, ओ सुभद्रा, क्या है? सबका खाना हो गया? हाँ, हो गया सबका खाना। चौका चूल्हा सब साफ कर दिया ना? सब काम मैं अकेली ही करूंगी क्या? घर में और भी तो लोग हैं और सब के सब जिंदा हैं। मरा नहीं है कोई अब तक। अरे तुम बड़ी बहू हो इस घर की। बड़ी बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। और ये क्या, दिन रात खो खो करती रहती हो? अरे पल भर के लिए तो अपना मुंह शांत रखो। एक तो ये बुढ़ापा, उस पर ये बीमारी। अरे ऐसे जीने से तो इंसान मर जाए, खुद भी सुखी और घर वाले भी सुखी। हे भगवान। अरे क्या हो गया है तेरे को? कैसे दबा रही है पैर आज तू? इतनी भी गई गुजरी नहीं हो गई जो पैर नहीं दबा सकती ठीक से।
कुछ नहीं माँ जी। तो हाथ क्यों ढीले पड़ गए तेरे? क्या इशारेबाजी हो रही है? हैं? कुछ नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं तो यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर सो जाओ। हैं? हाँ। माँ जी, मैं भी आपके पैर दबा दूं? थोड़ा सा पुण्य मुझे भी कमा लेने दीजिए। देखा, इसे कहते हैं सेवा की भावना। और एक तू है, पैर दबाने के लिए कहती हूँ तो पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। बहू, दूध रख दिया तूने? जी माँ जी। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। अब जाओ, अपने पति की सेवा करो और पुण्य कमाओ। जो आज्ञा माँ जी। जब तक मुझे नींद ना आ जाए ऐसे ही पैर दबाती रहना, समझ गई? और सोने लगूं तो दूध देना मत भूलना। माँ, 9 बजने को आ गए। अब तुम भी आराम करो और शकुंतला को भी आराम करने दो। क्या क्या कहा तूने? ये आराम करेगी? अरे सारा दिन आराम किसी और करती ही क्या है जो आराम करेगी? मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाकर ही यहाँ से हिलेगी, समझ गया तू? पर माँ, मैं सब समझती हूँ। बड़ा तरस आ रहा है ना तुझे अपनी पत्नी पर, हाँ? लेकिन मैं इसे यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। और सुन, आज से ये मेरे कमरे में ही सोएगी, समझ गया तू? अरे खड़ा क्यों है, जाना। और तेरे हाथ क्यों रुक गए? ध्यान इधर कर और ठीक से पैर दबा, नहीं तो रख के मार दूंगी तेरे को। आंखें होते हुए भी इंसान अंधा हो जाता है और खरे खोटे में फर्क नहीं समझता। हीरे को कांच और कांच को हीरा समझने लगता है। तो मुझे बहुत दुख होता है महालसापति, बहुत दुख होता है। दूसरों को ठुकराने वाले जब खुद ठोकर खाते हैं तभी उनकी आंखें खुलती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप तो सर्वज्ञ हैं साईनाथ, सब जानते हैं। आप ऐसे लोगों का मार्गदर्शन क्यों नहीं करते? मैं संकेत करता हूं महालसापति, लेकिन लोग मेरे संकेत को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अन्याय और अत्याचार करने वाले ये क्यों नहीं समझते कि उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना है और इसी जन्म में ही भोगना है। पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन खुद ये बात क्यों नहीं समझते कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सबका क्या हुआ गुरुजी? अरे तुम्हारा बेटा पाठशाला में बच्चों को पढ़ने नहीं देता। उनको भगा कर हुतू तू खेलता है उनके साथ। अरे इसको तो मैं आज। क्यों तात्या? गुरुजी क्या कह रहे हैं? क्या तूने ऐसा किया? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ भाईजा भाई? अरे इसका तो रोज का काम हो गया है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुरुजी ने तात्या को बहुत पीटा है साईं बाबा। अच्छा। नूरबाजी, श्यामा को तो बहुत पहले से क्रोध आता है। मेरा नाम श्यामा नहीं, माधवराव देश पांडे है। हाँ? माधवराव देश पांडे? माधवराव देश पांडे आप पर इतने नाराज हो रहे थे
फिर भी आप हंसते रहे। माधवराव देशपांडे ने आप पर अधिकार जताया, आपने उनके अधिकार को मान लिया। क्यों? यह क्या रहस्य है साईनाथ? महालसापति, न तुम जानते हो न श्यामा जानता है, लेकिन मैं जानता हूं। श्यामा पहले से ही ऐसा है। पहले से? आप यहाँ? आ आ इ ई उ ऊ। जो सबका गुरु है वो आज माधवराव देशपांडे का शिष्य बना है। साईनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला। आप अकेले क्यों आए साईं बाबा? उन बच्चों के कान पकड़कर अपने साथ क्यों नहीं लाए? आज हम अपना गौरवशाली इतिहास सीखेंगे। क्या है? गुरुजी। आती हूँ, जा बाहर आओ ना, खेलते हैं। ठीक है, जा जाओ। हमारा आज का पाठ है राजा शिवाजी। तुम में से कोई बता सकता है महाराजा शिवाजी के बारे में? हैं बच्चों? हाँ? आज फिर तात्या ने शरारत की। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तात्या! अब मेरी बारी। अरे बेवकूफ, गुरुजी आए। रुक जाओ, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ लक्ष्मी? मैं खिलाऊंगा तुझे। हाथ हटा। अरे भाईजा मौसी, वो गुरुजी तात्या को लाठी से पीट रहे हैं। खेलेगा उनके साथ। क्या हुआ गुरुजी? अरे तुम्हारा बेटा पाठशाला में बच्चों को पढ़ने नहीं देता। उनको भगाकर हुतू खेलता है उनके साथ। अरे इसमें तो मैं आज। क्यों तात्या? गुरुजी क्या कह रहे हैं? क्या तूने ऐसा किया? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ भाईजा भाई? अरे इसका तो रोज का काम हो गया है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोते पाटिल और तुमको बुरा लगे तो लगे, मैं इस तात्या को आज ऐसी सजा दूंगा कि ये फिर कभी पाठशाला की तरफ आएगा ही नहीं। बहुत शौक है ना तुझे हुतू खेलने का? चल मैं खिलाता हूँ तुझे हुतू। अरे तुम हटो भाईजा भाई। कहाँ जाता है? तुम हटो भाईजा भाई। जाता कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं आज। अरे तुम हटो भाईजा भाई। अरे तुम हटो भैया, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चे अक्सर पढ़ाई से दूर भागते हैं। उनका मन पढ़ाई में कम, खेल कूद में ज्यादा, बहुत ज्यादा लगता है। बच्चे अक्सर गुरुजी से डरकर भागते हैं। भैया! अरे तू
किसी भी भैया को बुला, आज नहीं छोड़ूंगा बचाओ तुझे, मुझे। नहीं छोड़ूंगा, बहुत परेशान कर रखा है। भैया 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 बचाओ मुझे, भैया 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 भागता कहाँ है? भैया भैया नहीं 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 बचाओ मुझे भैया भैया। माधवराव देश पांडे जी, गुरुजी तो गुस्से में है राधा कृष्णा बाई। वेणुबाई, वो आपके लिए गुरुजी हैं, लेकिन मेरे लिए वो श्यामा है। तात्या, इधर आओ। भैया मुझे बचाओ ना। तात्या, जब माँ तुम्हें नहीं बचा सकी तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बचा सकते हैं भैया। गुरुजी ने तात्या को बहुत पीटा है साईं बाबा। अच्छा? नूरबा जी, श्यामा को तो बहुत पहले से क्रोध आता है। तात्या, तुम इधर आते हो या मैं उधर आऊं? नहीं 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 भैया, गुरुजी को बोलो ना मुझे माफ कर दे। माफ कर दो गुरुजी, अब तात्या शरारत नहीं करेगा। श्यामा, तात्या को छोड़ दो। गुरुजी, साईं बाबा कह रहे हैं अब तो। हाँ हाँ, मैं जान गया हूँ। द्वारका माई में बैठकर साईं बाबा सबकी खबर रखते हैं। साईं बाबा ने ही तो ये संपूर्ण विश्व व्याप्त किया है माधवराव। ऐसा है तो साईं बाबा पाठशाला क्यों नहीं व्याप्त कर देते हैं? शिरडी की पाठशाला हमेशा खाली रहती है। अरे किसे पढ़ाऊं मैं? और इसके लिए ये साईं बाबा ही जिम्मेदार हैं। आप उन पर उंगली उठा रहे हैं गुरुजी। क्यों नहीं? साईं बाबा ने ही तो तात्या को सिर पर चढ़ा रखा है। और ये तात्या भैया भैया और ये तात्या मेरे सिर चढ़ बैठा है। 6-8 बच्चे जो भी पाठशाला में आते हैं, ये तात्या उनको बहकाता है, उन्हें पढ़ने नहीं देता। और यहाँ द्वारका माई में साईं बाबा बैठकर कहते हैं, बच्चे अपने गुरुजी से डरकर पाठशाला से भागते हैं। क्यों साईं बाबा हैं? तो क्या अब आप साईं बाबा को डांटोगे? आप तो शिरडी के पाठशाला के गुरुजी हैं। साईं बाबा जगत के गुरु हैं, सारे विश्व के गुरु। राधा कृष्ण बाई, शांति, सबरी। सबूरी में तो माधवराव जी को रहना चाहिए। साईं बाबा का अपमान करने का उन्हें कोई हक नहीं है। जाने दो राधा कृष्ण बाई। क्यों जाने दूं? कोई साईं बाबा को कुछ भी बोले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ना राधा कृष्णा माई, ना। श्यामा का अपमान मत करो। लेकिन साईं बाबा, श्यामा का अपमान मेरा अपमान होगा। द्वारिका माई में जो कोई भी आता है, मेरी इच्छा अनुसार यहाँ आता है। वो यहाँ आता है क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो मेरा भक्त है और मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान होता है। राधा कृष्ण माई, महालसापति, श्यामा कहता है कि जो शिक्षा नहीं लेता उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। प्रणाम। श्यामा, रुक जाओ। मेरा नाम श्यामा नहीं, माधवराव देश पांडे है। हाँ? माधवराव देश पांडे। साईनाथ, माधवराव देश पांडे आप पर इतने नाराज हो रहे थे, फिर भी आप हंसते रहे। माधवराव देश पांडे ने आप पर अधिकार जताया, आपने उनके अधिकार को मान लिया। क्यों? यह क्या रहस्य है साईनाथ? महालसापति, न तुम जानते हो न श्यामा जानता है, लेकिन मैं जानता हूं। श्यामा पहले से ही ऐसा है। पहले से? क्या आप माधवराज जी को शिरडी से पहले से जानते हैं? महालसापति, हम दोनों का जन्मों जन्मों का संबंध है, 72 पीढ़ियों का।
साईं बाबा माधव जी की पाठशाला में? सुना आपने? साईं बाबा पाठशाला गए हैं। कैसी बातें कर रही हो नूर? साईं बाबा तो खुद ज्ञान का भंडार है, वो किसी से क्या पढ़ेंगे? हाँ। साईं बाबा, आप आप यहाँ? जो सबका गुरु है वो आज माधवराव देशपांडे का शिष्य बना है। साईनाथ, धन्य हैं आप और आपकी लीला। आप अकेले क्यों आए साईं बाबा? उन बच्चों के कान पकड़कर अपने साथ क्यों नहीं लाए? श्यामा, तुम्हारे विद्यार्थी आ गए। आ गए? पाठशाला जाना पड़ेगा, समझे? साईं बाबा, मेरे बच्चे आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा, आओ आओ श्यामा, आओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हारे विद्यार्थी आ गए ना पाठशाला में? हाँ, आज आप मेरे विद्यार्थी बने तो बच्चे भी आ गए। पूरे विश्व को शिक्षा देने वाले शिक्षक आज मेरा विद्यार्थी बन गया। साईं बाबा, आज आपने मेरा महत्व और महात्म्य बढ़ा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे श्यामा हो। मुझे अपना मानते हैं आप, तो फिर मेरे शिकायत करने तक इंतजार क्यों किया? इससे पहले ही पाठशाला में क्यों नहीं आए? हाँ, कहीं बच्चों को तात्या के साथ खेलने की प्रेरणा आप ही ने तो नहीं दी थी? श्यामा, बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेलने नहीं जाते तो तुम मेरे पास कैसे आते? कब से तुम्हें बुला रहा हूं पर तुम नहीं आते। अरे श्यामा, हम दोनों का तो जन्म जन्म का ऋणानुबंध है। अगर मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते? मेरा भक्त चाहे 7 समुंदर पार हो, मैं उसे प्रेम से अपने पास खींच लेता हूं। और तुम तो शिरडी में ही रहते हो। हाँ?